दुनिया तेजी से बदल रही है। हर दिन कोई नई खबर सामने आती है, कोई नया राजनीतिक फैसला लिया जाता है, कोई नई आर्थिक रणनीति बनाई जाती है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस दिन की सुर्खियां नहीं बनती, बल्कि आने वाले समय का भविष्य तय करती हैं। आज हम ऐसे ही एक दौर में जी रहे हैं जहां वैश्विक ताकतों का संतुलन बदल रहा है, जहां नई अर्थव्यवस्थाएं उभर रही हैं और जहां विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि तकनीक, सुरक्षा, ऊर्जा और वैश्विक प्रभाव बन चुका है। आज अगर हम दुनिया को देखें तो साफ दिखाई देता है कि पिछले 20 सालों में दुनिया का पूरा आर्थिक और राजनीतिक नक्शा बदल चुका है। पहले जहां अमेरिका और यूरोप को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, वहीं अब एशिया तेजी से उभर रहा है। चीन पहले ही एक आर्थिक सुपर पावर बन चुका है और अब भारत भी तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहा है। भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक संभावना बन चुका है। दुनिया भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं देख रही बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की युवा आबादी। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। करोड़ों युवा हर साल नौकरी के बाजार में प्रवेश करते हैं। यह सिर्फ एक चुनौती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत भी है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुई है। डिजिटल क्रांति ने देश को पूरी तरह बदल दिया है। आज छोटे शहरों और गांवों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने पूरे वित्तीय सिस्टम को आसान बना दिया है। आज एक छोटा दुकानदार भी क्यूआर कोड से पेमेंट ले रहा है। यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव भी है। आज भारत का आईटी सेक्टर दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारतीय इंजीनियरों पर निर्भर हैं। भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। इसके अलावा भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड के समय भारत ने दुनिया को दवाइयां और वैक्सीन दी थीं। इस वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ता तापमान, पिघलती ग्लेशियर और बदलता मौसम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। ऐसे समय में भारत ने ग्रीन एनर्जी की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भारत तेजी से निवेश कर रहा है। भारत का लक्ष्य साफ है, आने वाले समय में ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना। इसी वजह से सरकार हाइड्रोजन फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर भारत इस क्षेत्र में सफल होता है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। आज भारत की रक्षा नीति भी बदल रही है। पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देशों में शामिल था, लेकिन अब भारत खुद हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत अब मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस डिफेंस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का स्पेस सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान मिशन और मंगलयान मिशन ने भारत को दुनिया के टॉप स्पेस देशों में शामिल कर दिया है। कम लागत में सफल स्पेस मिशन करना भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। आने वाले समय में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में और आगे जा सकता है। आज दुनिया की राजनीति भी बदल रही है। पहले दुनिया एक ध्रुवीय थी जहां अमेरिका का दबदबा था, लेकिन अब दुनिया मल्टीपोलर बन रही है, यानी अब कई देश मिलकर दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। भारत इस नई व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत आज अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध बना रहा है, रूस के साथ भी दोस्ती बनाए हुए है और यूरोप के साथ भी साझेदारी बढ़ा रहा है। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि अपने हितों के अनुसार फैसले लेना चाहता है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सप्लाई चेन संकट, युद्ध, महंगाई और ऊर्जा संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत एक स्थिर और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक भारत अब खुद उत्पादन करने की दिशा में बढ़ रहा है।
अगर भारत इस क्षेत्र में सफल होता है तो यह लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। युवा उद्यमी नई टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल लेकर आ रहे हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की दिशा बदल सकता है। भारत इस क्षेत्र में भी तेजी से निवेश कर रहा है। अगर भारत एआई टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है तो यह देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के कारण भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिलता है। भारत की स्थिर राजनीतिक व्यवस्था निवेशकों के लिए भरोसे का माहौल बनाती है। आज दुनिया भारत को सिर्फ एक देश के रूप में नहीं बल्कि एक भविष्य की सुपर पावर के रूप में देख रही है। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, जनसंख्या दबाव, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर अभी भी काम करने की जरूरत है। अगर भारत इन चुनौतियों को सही तरीके से संभालता है तो आने वाले 20 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल हो सकता है। इतिहास गवाह है कि जो देश सही समय पर सही फैसले लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका भविष्य तय होगा। आज भारत के पास मौका है कि वह दुनिया की नई व्यवस्था में एक लीडर की भूमिका निभाए, लेकिन इसके लिए लगातार सुधार और सही नीतियों की जरूरत होगी। आने वाले समय में दुनिया का आर्थिक और राजनीतिक संतुलन बदल सकता है और इस बदलाव में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। यह उस भविष्य की कहानी है जहां नई ताकतें उभर रही हैं और दुनिया का संतुलन बदल रहा है। और शायद आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह दौर उस समय के रूप में याद किया जाएगा जब भारत ने दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई।